मैं शमशेर खान, सह आचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चुम। आज है अंतर संकारकों के गुणधर्म तथा संबंध। अंतर संकारक, आज अपन डेल के गुणधर्म देखते हैं क्या क्या है। गुणधर्म इंग्लिश में प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी है अचर फलन डेल संकारक। अचर फलन का डेल संकारक शून्य होता है। तो इसका प्रमाण माना f(x = c), मतलब कोई फलन अचर फलन है। अब इसमें f(x = c) है तो x का कोई सा भी मान हो, x का मान x से कम हो तो भी उसका मान अचर c आएगा। मतलब c चाहे x + h हो तो भी c, x - h हो तो भी c, f(x) हो तो भी c। तो अब इसका डेल संकारक देखते हैं। डेल f(x = f(x + h - f(x), इसकी परिभाषा से डेल f(x = क्या होता है? f(x + h - f(x). f(x + h) का मान c, f(x) का मान भी c, तो c - c = 0। तो डेल f(x = 0, अर्थात अचर फलन का डेल संकारक शून्य होता है। दूसरा, अचर राशि के लिए संकारक डेल क्रम इनमें होता है। मतलब डेल c(f(x) = c डेल f(x) होता है। तो इसे अपन देखते हैं। डेल c(f(x) = परिभाषा लगाएं तो c f(x + h - c(f(x). c कॉमन ले लिया तो c f(x + h - f(x) = c डेल f(x). f(x + h - f(x) क्या होता है? डेल f(x). तो इसका मान हो गया c डेल f(x), मतलब डेल c = c डेल। तीसरी प्रॉपर्टी, फलन f तथा g के योग का डेल बंटनता का पालन करता है। मतलब डेल कोष्ठक में f + g, डेल कोष्ठक में f + g = डेल f + डेल g, ये बंटनता होती है। इसे प्रूव करते हैं। डेल मंझले कोष्ठक में f(x + fg) = f। डेल की परिभाषा अपन काम में लें तो डेल और डेल के साथ जो है उसमें पहले x की जगह x + h माइनस वो जो फलन है वही, तो f(x + fg), डेल f(x + fg) = f(x + h + gx + h माइनस f(x + fg). इनको सेपरेट करते हैं, अलग अलग री अरेंज करते हैं। तो इसे अपन लिख देते हैं f(x + h - f(x), f(x + h - f(x) प्लस gx + h - gx। तो f(x + h - f(x) को अपन लिखते हैं डेल f(x) प्लस डेल gx, अर्थात डेल f + g = डेल f + डेल g। ये बंटनता है जो अपने प्रूव कर दी, बिल्कुल सिंपल है। चौथी प्रॉपर्टी है रेखिकता। रेखिकता का मतलब डेल कोष्ठक में c1f(x + c2gx = c1 डेल f(x + c2 डेल gx। प्रमाण अगर अब इसका लिखें तो डेल कोष्ठक में c1f(x + c2gx = अब जो अपन ने प्रॉपर्टी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर अपन ने प्रूव की, उनको अपन सीधा काम में लेते हैं। तो प्रॉपर्टी 3 से अपन इसको लिख सकते हैं, बंटनता लगा दें तो डेल c1f(x + डेल c2f(x). फिर प्रॉपर्टी 2 काम में लेते हैं तो इसे अपन लिख सकते हैं c1 डेल f(x + c2 डेल f(x), अर्थात डेल कोष्ठक में c1f + c2g = c1 डेल f + c2g। अगला है घातांक नियम। पांचवी प्रॉपर्टी है घातांक नियम। डेल की पावर m, डेल की पावर n f(x) = डेल की पावर m + n f(x). यह है घातांक नियम।
ये जितनी प्रॉपर्टी है इनको अपन आगे जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी सीधा काम में लेंगे। यहाँ इनके प्रमाण देखते हैं। तो 5वीं प्रॉपर्टी का प्रमाण घातांक नियम का अपन प्रमाण देखते हैं। तो डेल की पावर m डेल की पावर n इज इक्वल डेल की पावर n एफ एक्स इज इक्वल टू डेल डॉट डेल m बार गुना डेल डॉट डेल डैश 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 डेल n बार एफ एक्स। तो कुल मिला के कितनी बार हो गया, m प्लस n बार हो गया। तो डेल डॉट डेल डैश 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 डेल m प्लस n बार कोष्टक के बाहर एफ एक्स, और डेल डॉट डेल डैश 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 डेल m प्लस n बार है तो इसे अपन लिख सकते हैं डेल की पावर m प्लस n एफ एक्स, अर्थात डेल की पावर n एफ एक्स इजकल टू डेल की पावर m प्लस n एफ एक्स। ये अपनी 5वीं प्रॉपर्टी होती है। अगली प्रॉपर्टी है 6वीं प्रॉपर्टी है, क्या है, दो फलनों के गुणन का परिमित अंतर, दो फलनों के गुणन का परिमित अंतर, मतलब फलन f और g दे रखा है तो उनके गुणन का परिमित अंतर क्या होता है, डेल कोष्टक में एफ एक्स जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच डेल जी एक्स प्लस जी एक्स डेल एफ एक्स। मतलब जो गुणन का नियम है वो एक बार और सुन लो, मैंने वैसे स्क्रीन पे लगा रखा है, नोट्स में भी लगाऊंगा। डेल कोष्टक में एफ एक्स जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच डेल जी एक्स प्लस जी एक्स डेल एफ एक्स। इसे प्रूव करते हैं। डेल एफ एक्स प्लस डेल एफ एक्स जी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा भाई, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स जी एक्स, ये इसकी परिभाषा से। अब कुछ अपनी तरफ से इसमें एक टर्म जोड़ेंगे और वो टर्म घटाएंगे, मतलब एक टर्म को जोड़ना है और घटाना है, मतलब एक टर्म अपनी तरफ से शामिल इसमें करेंगे। तो एफ एक्स प्लस एक्स जी एक्स प्लस एच, ये एक टर्म अपन शामिल करते हैं, माइनस एक्स प्लस एच जी एक्स प्लस एफ एक्स एच जी एक्स माइनस एफ एक्स जी एक्स। पहली दो टर्म में से, दो पदों में से एफ एक्स प्लस एच कॉमन ले लिया तो जी कोष्टक में आ गया जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स, प्लस दूसरे दो अंतिम दो पदों में से जी एक्स कॉमन ले लिया तो अपने कोष्टक में आ गया एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो आगे डेल की परिभाषा को काम में लेते हैं तो अगला पद आ जाएगा एफ एक्स प्लस एच डेल जी एक्स प्लस जी एक्स डेल एफ एक्स। ये अपन प्रूव करना चाह रहे थे। अगली प्रॉपर्टी है दो फलनों के भागफल का परिमित अंतर, दो फलनों के भागफल का परिमित अंतर, अर्थात डेल एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज इक्वल टू होता है जी एक्स डेल एफ एक्स माइनस एफ एक्स डेल जी एक्स अपॉन जी एक्स प्लस एच जी एक्स। इसे अपन प्रूव करते हैं। डेल एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज इक्वल टू, डेल की परिभाषा अगर अपन लगाएं तो होगी एफ एक्स प्लस एच अपॉन जी एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन जी एक्स। लघुत्तम लेके और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो अब अपने आ जाएगा एफ एक्स प्लस एच जी एक्स माइनस जी एक्स प्लस एच एफ एक्स अपॉन जी एक्स प्लस एच जी एक्स। अब जो प्रॉपर्टी दे रखी है उसे प्रूव करने के लिए यहाँ भी अपन को एक टर्म को एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है, वो टर्म अपन शामिल करेंगे एफ एक्स जी एक्स। तो अगला स्टेप हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच जी एक्स माइनस एफ एक्स जी एक्स प्लस जी एफ एक्स जी एक्स माइनस जी एक्स प्लस एच एफ एक्स अपॉन जी एक्स प्लस एच जी एक्स। दोबारा सुन लो, एफ एक्स प्लस एच जी एक्स माइनस एफ एक्स जी एक्स प्लस एफ एक्स जी एक्स माइनस जी एक्स प्लस एच एफ एक्स अपॉन जी एक्स प्लस एच अपॉन जी एक्स प्लस एच जी एक्स, बटे में है, हर में है जी एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स। अब ऊपर अपन क्या है, जी एक्स कॉमन लेते हैं तो अपने पास एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और अंतिम दो पदों में माइनस एफ एक्स कॉमन लेते हैं तो कोष्टक में आएगा जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स बटे में
उसके अपॉन जी एक्स प्लस एच अपॉन जी एक्स। अब वापस वही परिभाषा को काम में लें तो अपना पद आ जाएगा अगला पद जी एक्स डेल एफ एक्स माइनस एफ एक्स डेल जी एक्स अपॉन जी एक्स प्लस एच जी एक्स, जो अपन प्रूव करना चाह रहे थे। ये प्रॉपर्टी है। तो आपको ये 7 प्रॉपर्टी है, सातों प्रॉपर्टी सीधी याद भी होनी चाहिए और इनका प्रमाण भी आपको याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन इस पे देखते हैं। मान ज्ञात करो डेल साइन ए एक्स प्लस बी। अब यदि ये इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछे डेल मान ज्ञात करो डेल साइन ए एक्स प्लस बी, तो आपको सबसे पहले उसकी परिभाषा लगानी है। परिभाषा लगाने के बाद आगे अगर आप जितना सिंप्लीफाई करो उतना सिंप्लीफाई कर सकते हो, जहाँ जितनी दूर सिंप्लीफाई करके आप छोड़ सकते हो, क्योंकि मान ज्ञात करो लिखा है। यदि ये लिखता कि सिद्ध करो कि डेल साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए एच अपॉन 2 साइन ए एक्स प्लस बी ए एच प्लस पाई बाई 2, ये प्रूव करवाता जब तो आपको यहाँ तक पहुँचना था। नहीं तो आप इसको डेल साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस एच प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। अगला स्टेप लिख सकते हो साइन ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, ये इतना लिख करके भी छोड़ सकते हो। आगे बढ़ो तो इसमें साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आप लगा सकते हो। तो अगला स्टेप आ जाएगा 2 कोस ए एक्स प्लस बी ए एच बाई 2 साइन ए एच बाई 2, यहाँ तक लिख करके छोड़ सकते हो तो भी सही है। अगर इससे अगला स्टेप अपन लगाएं तो साइन कोस और कोस को भी साइन में बदल लें तो अगला स्टेप आ जाएगा 2 साइन ए एच बाई 2 है जैसे रह जाएगा, और कोस ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच बाई 2 को आप लिख सकते हो साइन ए एक्स प्लस बी ए एच बाई 2 पाई बाई 2, तो यहाँ तक पहुँच के छोड़ सकते हो। और सिद्ध करवाए तो उस सिद्ध करवाने वाली टर्म तक आपको पहुँचना है। तो सिद्ध यदि मैंने जो पहले बोला वो करवाए तो आपको लिखना है 2 साइन ए एच बाई 2 साइन ए एक्स प्लस बी ए एच प्लस पाई बाई 2। तो ये आपका क्वेश्चन। तो डेल पे ये क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिया। इस पे जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग खुद करो। जो भी क्वेश्चन आपको जिस क्वेश्चन में भी आपको प्रॉब्लम हो वो आपको मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे मेरे से पूछना है। मैं आपको अगली क्लास में वो समझाऊंगा अगर ज़रूरत पड़े तो। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं डेल पे आप लोग सॉल्व करो। धन्यवाद।